आप क्या कहना चाहेंगे जिससे एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपयों की बात की जा रही है और बीजेपी ने एक अभियान चलाया? जैसा कि आप और सारी जनता सभी जानते हैं, पिछले 4 महीने से निगम का जो बकाया पैसा है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो निगम का बकाया पैसा नहीं दे रहे। हमने उसमें तरह तरह के अभियान के माध्यम से उसे जगाने की कोशिश की। उसके घर पर हमारे 30 पार्षद लगातार 12 दिन तक भूख हड़ताल पे भी बैठे, उसमें से 5 दिन भूख हड़ताल पे भी रहे, लेकिन उस बेशरम मुख्यमंत्री को इतना समझ नहीं आया। उसमें से 18 महिलाएं थीं, उन बहनों के एक जिसको अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है और उन कार्यकर्ता अपने दिल्ली का बेटा होने के नाते उसके पास दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक, तीनों निगम के मेयर और दिल्ली के 30 पार्षद जिसमें 18 बहनें, वो लोग बैठे। उसने एक बार भी आकर उन लोगों से ये नहीं पूछा कि आपके क्या हालचाल है, आप लोग क्यों बैठे हैं या आपकी परेशानी क्या है। और कोई पार्षद हमारे अपनी समस्या के लिए नहीं गए, पार्षद अपनी व्यक्तिगत किसी काम के लिए नहीं गए। वो निगम के जो कोरोना वॉरियर है, जो कोरोना काल जैसी स्थिति में भी जिन्होंने लगातार हम सबकी सेवा के लिए कार्य करिए, उसमें चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे उसमें डॉक्टर हो, नर्सेज स्टाफ हो, या हमारे वृद्ध महिलाओं की पेंशन हो, विधवाओं की पेंशन हो, बहुत सारे ऐसे निगम के फंड हैं। विकास कार्यों को छोड़ भी दिया जाए, उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के कार्य हैं वो उसका पैसा भी उसने नहीं लिया। सर, जो ये हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, ये किसको दिए जाएंगे? ये हस्ताक्षर हम मुख्यमंत्री को भी और राज्यपाल जी, उपराज्यपाल दोनों को भेजेंगे कि देश भर में, पूरी दिल्ली में इतनी जनता इस अभियान को लेकर जागृत है। ये हस्ताक्षर अभियान से उनको हम एक आगाह करना चाह रहे हैं, आप तुरंत निगम का पैसा वापस करें, नहीं तो एक जनता रोड पर आ जाएगी और वो एक बार रोड पर आ गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आज हम देख रहे हैं जो दिल्ली के अंदर जो सिग्नेचर अभियान चल रहा है और एमसीडी से बात की जा रही 13,000 करोड़ रुपयों की, आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मुहिम को चला रहे हैं? पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चल रहा है, सिग्नेचर अभियान। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी रोज़ कहीं ना कहीं जाके सिग्नेचर कर रहे हैं। हम केजरीवाल जी से अपने निगम के 13,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए ये सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। क्या सर इस सिग्नेचर से पैसे देगी दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार को हमारे हक के 13,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल भी देने पड़ेंगे। बेईमानी बार बार नहीं चलेगी। मगर जैसे दिल्ली सरकार एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार का 25,000 करोड़ का आरोप लगा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने ऐड के नाम के ऊपर अरबों रुपए का घपला किया है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी 25 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का घपला है। केजरीवाल जी जवाब दें। रोज हम उनसे पूछते हैं कि जल बोर्ड के अंदर और दिल्ली के अंदर जो एडो के नाम पे आपने घपला किया है, पहले उसका जवाब दें आप। विशाल जी, की एक मुहिम चली 13,000 करोड़ रुपयों को लेकर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के तीनों नगर निगम को पंगु बनाने के लिए करीब जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन आयोग के 12.5% की राशि के हिसाब से 13,500 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगमों के बनते हैं, वह पिछले 6 वर्षों से रोककर यह दिल्ली की जनता से बदला दे रहा है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने निगम के चुनाव में से धूल चटाई थी, यह उसका प्रतिशोध ले रहा है। सर, जैसे 6 साल हो गए, आखिर 6 साल बाद ही क्यों याद आए? हम निरंतर, हमारे शीर्ष नेता इस विषय को लेकर निरंतर नए नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में रहे हैं और वर्तमान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के 13,750 मंडल जो कि दिल्ली के अंदर हैं, सभी मंडलों में इसी प्रकार का जन जागरण अभियान, क्योंकि एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पीसी करता है, एक हॉल के अंदर करता है, पब्लिक के बीच में यह मुद्दा लेके जाना था। इसीलिए दिल्ली के विभिन्न चौकों पर जहां पर जनता की भागीदारी रहती है, इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। आप एक युवा नेता हैं और जो बीजेपी ने सिग्नेचर अभियान चलाया एमसीडी की बात कर, मैं इस झूठे की सरकार को बोलना चाहता हूं, इस केजरीवाल को, कि ये लोगों से खेल रहा है, लाशों पे राजनीति कर रहा है। ये केजरीवाल, पहले एक होटल के अंदर आग लग गई थी, इसने क्या किया, करोल बाग के सारे होटल के जितने भी किचन थे वो सील करा दिए, जो कि होटल के सारे मालिक भूखों मर रहे हैं। होटल के लोगों में जब होटलों में किचन नहीं चलेगा तो लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे?
तो हर होटल के उसने किचन बंद करा दिए। ये केजरीवाल का फैसला था कि हर होटल के किचन बंद करा दो। एक होटल में आग लग गई कि आप सारे होटल के किचन बंद करा दोगे, उससे भी लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। तो ये भी एक मुद्दा है। हाँ, अनऑथराइज्ड किचन चल रहे हैं, पर ये केजरीवाल ने जो करा है ये बहुत गलत करा है। जो होटल है, जब होटलों में किचन ही नहीं चलेंगे तो होटल कैसे चलेगा? तो होटल के काफ़ी लोग हैं बेचारे भूखों मर रहे हैं, होटल नहीं चल रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जो केजरीवाल ने ये गलत काम करा है। ये जो भी काम करता है केजरीवाल गलत काम करता है। जैसे 13,000 करोड़ रुपए खा गया वो निगम के। सर, जो बार बार आवाज उठाई जा रही कि दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री जी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए खा गया, मगर ऊपर से आरोप दिल्ली सरकार भी लगा रही 25,000 करोड़ का घोटाला एमसीडी पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है। भाई साहब, और वो कह रही कि अगर एमसीडी के पैसे हैं तो वो कुछ दिखाए हमें। मैं तो केजरीवाल से कहता हूँ ना, वो दिखाए कि बीजेपी ने उसको पैसा दिया है या नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिखा रहा है? वो एक खाली कागज़ दिखा देता है। और जब बीजेपी के लोग उससे हिसाब मांगते हैं, बीजेपी के मेयर हिसाब मांगते हैं, बीजेपी के निगम पार्षद उससे हिसाब मांगते हैं, तो वो पीछे के रास्ते से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत है, वो फ्रॉड है। अब इसलिए ये मतभेद चल रहा है। हाँ, ये मतभेद करता है लोगों के साथ। जो केजरीवाल है, इसको केजरीवाल को सीट पे बिठाने वाले ही कर्मचारी लोग हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं, पर उन्हीं के साथ धोखला व्यवहार करा है इसने। तो ये झूठों की सरकार है, ये फेल सरकार है। इन्होंने इस दिल्ली का नाश कर दिया इस केजरीवाल ने, और दिल्ली को आज 15 साल पीछे कर दिया है।